उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं 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 नृसिंहाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष नरसिंह जयंती के अवसर पर नरसिंह भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान की जयंती मनाई जाती है। नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु जी के चौथे अवतार थे। उनका शरीर नर जैसा और मुख सिंह जैसा था, इसीलिए उनका नाम नरसिंह पड़ा। पुराणों के अनुसार इसी पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया था तथा दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध करके धर्म की रक्षा की। इसीलिए यह दिन भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन समय में कश्यप नामक एक ऋषि हुए। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु जी ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धार कर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रतिशोध लेने के लिए अमर होने का संकल्प लिया और सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, उसे ना तो कोई मनुष्य मार सके और ना ही पशु, ना वह घर के अंदर मरे और ना ही घर के बाहर। उसको ना दिन में मारा जा सके और ना ही रात को, ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, ना आकाश में और ना ही धरती पर। तब ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान प्रदान किया। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु बहुत अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, लोकपालों को मार भगाया। इस प्रकार वह सभी लोगों का अधिपति बन गया। देवगण उस महादैत्य को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। अभिमान से चूर वह राक्षस प्रजा पर अत्याचार करने लगा। इसी दौरान हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद में राक्षसों जैसा कोई भी गुण मौजूद नहीं था। वह भगवान नारायण का भक्त था और अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु की भक्ति हटाने के कई प्रयास किए। नीति तथा अनीति सभी का प्रयोग किया, परंतु प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित ना हुआ। तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, मगर उनमें भी वह असफल रहा और भगवान विष्णु अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करते रहे। इन सभी बातों से क्षुब्ध होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, परंतु जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि जलाई गई तो होलिका उसमें जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। इस घटना को देखकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से भर गया और उसकी प्रजा भी अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। तब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान? इस पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु तो सर्वत्र हैं, वह हर जगह व्याप्त हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा भगवान इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोध से भरे हुए हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर अपनी जांघ पर रखकर
उसकी छाती को अपने नखों से फाड़ डाला और उसका वध कर दिया। श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा वह सभी सुखों का भागी होकर अंत में परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार नरसिंह जयंती की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं नरसिंह जयंती की पूजा विधि। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा नरसिंह भगवान की विधि विधान के साथ पूजा करें। यदि आपके पास नरसिंह भगवान की फोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और उसके बाद वेद मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और षोडशोपचार से पूजन करें। पूजा के लिए फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, अक्षत, नारियल तथा पीतांबर रखें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद एकांत में कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। व्रतधारी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। नरसिंह भगवान का व्रत करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है तथा भगवान नरसिंह अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। यदि आपको नरसिंह भगवान की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में नरसिंह भगवान की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय नरसिंह भगवान, जय श्री विष्णु भगवान।